केजरीवाल संजय सिंह के एक और पाखंड का हुआ पर्दाफाश। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के लिए भारत रत्न की मांग कर पूरे फंसे संजय सिंह। पहले पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को बताया घोटालेबाज, अब कहा सबसे ईमानदार नेता। जनता ने संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल को जमकर किया ट्रोल। दिल्ली में विधानसभा चुनावों के बीच आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल हो या पार्टी के दूसरे नेता, उनके झूठ, उनके जो पाखंड है उसका पर्दाफाश लगातार हो रहा है। लेकिन अब जिस तरीके से देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हो गया, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री आतिशी उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए वहां पर पहुंचे थे। तस्वीरें उन्होंने पोस्ट की, लेकिन इसी के साथ पोस्ट करते हुए जिस तरीके से वो अब मनमोहन सिंह को सबसे ईमानदार नेता बता रहे हैं, एक बेहतर अर्थशास्त्री बता रहे हैं, ये तमाम चीजें उनके जरिए लिखी जा रही हैं। लेकिन इस बीच अब आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल हो या संजय सिंह हो, वो जमकर ट्रोल हो चुके हैं। दरअसल संजय सिंह का एक बड़ा बयान सामने आया है। संजय सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए मनमोहन सिंह को सबसे ईमानदार नेता करार दिया। उन्होंने कहा कि महान अर्थशास्त्री और ईमानदार नेता को अब भारत रत्न दिया जाना चाहिए, ये मांग संजय सिंह के जरिए की गई। और जैसे ही संजय सिंह ने ये बयान दिया, ये अपनी मांग रखी, जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी बुरी तरीके से ट्रोल हो गई, क्योंकि इससे पहले आम आदमी पार्टी के जरिए जो ट्वीट किए गए हैं, जो संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल के जरिए जो बयान दिए गए हैं जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, तो वो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और लोग ये पूछ रहे हैं कि आखिर इतना पाखंड, इतना ढोंग आम आदमी पार्टी के नेता कैसे कर लेते हैं। जो संजय सिंह ये कहते थे कि मनमोहन सिंह की वजह से राजनीति गंदी हुई है, जो उन्हें घोटालेबाज करार देते थे, आज वही संजय सिंह जब मनमोहन सिंह इस दुनिया में नहीं रहे हैं तो उनके लिए वो भारत रत्न की मांग कर रहे हैं। उन्हें एक महान अर्थशास्त्री और महान नेता बता रहे हैं, एक ईमानदार नेता बता रहे हैं। तो ये आम आदमी पार्टी का पहला ऐसा कोई पाखंड नहीं है। इससे पहले भी जब अरविंद केजरीवाल दरअसल लोकपाल बिल को लेकर जब अन्ना हजारे के समय आंदोलन कर रहे थे, तब उन्होंने कई बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि जो भी भ्रष्टाचार करेगा उसे जेल जाना चाहिए। उन्होंने लालू प्रसाद यादव का जिक्र किया था। उन्होंने दरअसल जो एनसीपी के नेता हैं शरद पवार, उनका जिक्र किया था और कहा था कि जिसने भी भ्रष्टाचार किया है वो कोई बाहर नहीं रहना चाहिए, उन्हें जेल में डाला जाना चाहिए। लेकिन जब वो खुद शराब घोटाले के मामले में जेल में गए तो किस तरीके की उन्होंने सियासत की, ये सब जनता जानती है। लेकिन फिलहाल जो बातें संजय सिंह के जरिए कही गई हैं, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि इतिहास उन्हें एक महान और ईमानदार नेता के तौर पर याद रखेगा, वो सदैव ही सभी लोगों से बेहद विनम्रता से मिलते थे, ये तमाम बातें कही और कहा कि मनमोहन सिंह तो भारत रत्न के हकदार हैं। लेकिन वैसे ही आम आदमी पार्टी के जरिए जो 2014 में ट्वीट किया गया था 16 मार्च को, वो काफी ज्यादा वायरल हो गया, जिसमें आम आदमी पार्टी ने यह लिखा था कि 10 सालों में मनमोहन सिंह और राहुल गांधी जितने घोटाले किए और लूटकर स्विस बैंक ले गए, इतना अंग्रेजों ने 200 साल में नहीं किया। ये आम आदमी पार्टी का 2014 16 मार्च को किया गया ट्वीट है, जिस पर लोग अब ये लिख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी इस ट्वीट को डिलीट ना करते इससे पहले कि इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, क्योंकि यही ढोंग आम आदमी पार्टी दिल्ली की जनता के साथ भी करती आई है। कहते कुछ हैं, कथनी और करनी में बहुत ज्यादा अंतर है आम आदमी पार्टी के, ये तमाम लोग लिख रहे हैं। वहीं आज संजय सिंह जो भारत रत्न की मांग कर रहे हैं मनमोहन सिंह के लिए, पूर्व पीएम के लिए, तो वहीं केजरीवाल ने भी पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ट्वीट लिखा है।
उन्होंने भी तारीफों के पुल बांधे हैं और कहा है कि मनमोहन सिंह एक दूरदर्शी नेता थे जिनके आर्थिक सुधारों ने आधुनिक भारत को आकार दिया, जिनकी विनम्रता ने अनगिनत लोगों के जीवन को छुआ। ये तमाम बातें आम आदमी पार्टी के संयोजक लिख रहे हैं और वहीं पर आम आदमी पार्टी की तरफ से भी जो ट्वीट किया जा रहा है उसमें यह लिखा जा रहा है कि उन्होंने वित्त और प्रधानमंत्री के रूप में देश की अर्थव्यवस्था को बेहद मजबूत बनाया। यानी इस तरीके से अब भर कर तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। जब आज पूर्व पीएम मनमोहन सिंह इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इससे पहले आम आदमी पार्टी उनके बारे में क्या विचार रखती थी, क्या सोचती थी, ये भी मैंने आपको ट्वीट दिखाया है। लेकिन सबसे पहले सुन लीजिए कि संजय सिंह ने आखिर पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को किस तरीके से अब वो याद कर रहे हैं जो पहले उन्हें घोटालेबाज कहते थे। देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को ये देश एक महान अर्थशास्त्री के रूप में और एक ईमानदार प्रधानमंत्री के रूप में हमेशा याद करेगा। भारत के लिए ये एक अपूर्णीय क्षति है। उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। एक वित्त मंत्री के तौर पे जब वो नरसिम्हा राव जी की सरकार में आए और फिर भारत के प्रधानमंत्री के रूप में 10 साल तक उन्होंने अपना योगदान दिया। जब वो वित्त मंत्री बने थे देश के, तब भारत की अर्थव्यवस्था बुरी तरीके से चरमरा चुकी थी। हमारा सोना गिरवी रखा जा रहा था, ऐसे हालात थे। वहां से उन्होंने देश को यहां तक पहुंचाया। मैं सर झुका के उनको नमन करता हूं अपनी पार्टी की ओर से और केजरीवाल जी की ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मुझे याद है कि दिल्ली की सरकार के खिलाफ जब अध्यादेश आया था, अपनी बीमारी की हालत में भी वे व्हील चेयर के ऊपर चल के आए थे और उन्होंने हमारे पक्ष में वोट किया था। एक संघीय ढांचे के प्रति, लोकतंत्र के प्रति ये उनकी आस्था थी। मुझसे खुद से व्यक्तिगत जुड़ा हुआ इनका एक वाकया है कि मैं एक बार रजिस्टर पे साइन कर रहा था पार्लियामेंट में, तो पीछे से मैंने देखा कि किसी ने हाथ रखा, तो मैंने देखा डॉक्टर साहब थे, तो मैंने पलट के उनका पैर छुआ। मैंने कहा सॉरी सर, मैं देख नहीं पाया आपको। तो उन्होंने फिर बोला नहीं आप साइन कीजिए। साइन किया, फिर वो अपना साइन करने लगे तो मैं बगल में खड़ा था। तो जब वो साइन करके पलटे तो कंधे पे हाथ रख के कहा कि संजय सिंह जी, आप विपक्ष की एक मजबूत आवाज है। और उनके ये वाक्य मेरे लिए आशीर्वाद है। मैं जिंदगी भर इसको नहीं भूल सकता। तो बहुत नेक दिल, अच्छे इंसान थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और ये देश उनको हमेशा एक नेक दिल इंसान के रूप में, एक अच्छे प्रधानमंत्री के रूप में, भारत की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने वाले नेता के रूप में याद करेगा। हाँ, भारत की अर्थव्यवस्था को लिबरलाइज किया था, पर पूरी दुनिया आज उस पे आज आप देखिए, अगर भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है तो इसमें सबसे बड़ा योगदान डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की नीतियों का रहा है और वहां से हम लोग आगे बढ़े हैं और मैं उम्मीद करता हूं देश और आगे जाएगा। हमेशा उनको इस मायने में जरूर याद किया जाएगा कि जब वो देश के वित्त मंत्री बने थे तो भारत की अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा चुकी थी। वहां से आज देश कहां पहुंचा है ये कोई भूल नहीं सकता। तो कुछ इसी तरह से आम आदमी पार्टी दिल्ली की जनता को भी ठग रही है। ये भी लोग कमेंट कर रहे हैं कि इससे बड़ा फर्जीवाल कोई नहीं है, इससे बड़ा धोखेबाज कोई नहीं है। इस तरीके के कमेंट्स जो हैं वो अरविंद केजरीवाल के लिए किए जा रहे हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि दिल्ली में चुनाव हैं। इस बीच कई मुद्दे हैं दिल्ली की जनता जिनको लेकर नाराज है आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल से। लेकिन इन सब के बीच मनमोहन सिंह को लेकर जो ट्वीट आम आदमी पार्टी ने 2014 में किया था, वो अब 2025 आते आते यानी आज जो कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस तैयार है, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी कांग्रेस के गठबंधन की बातें भी जो है राजधानी दिल्ली के इन चुनावों में चल रही है। हालांकि वहीं पर आम आदमी पार्टी पर कांग्रेस दिल्ली के तमाम नेता बरस रहे हैं। वो केजरीवाल को राष्ट्र विरोधी बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सबसे बड़ा फर्जीवाल है केजरीवाल, क्योंकि दिल्ली की जनता को सिर्फ धोखा ही दिया है योजनाओं के नाम पर, वादों के नाम पर। तो ये तमाम बातें
कांग्रेस पार्टी हमलावर के तौर पर अरविंद केजरीवाल को लेकर कर रही है, लेकिन अब जिस तरीके से संजय सिंह ने ये मनमोहन सिंह के लिए भारत रत्न की मांग की है, जिस तरह से वो उन्हें सबसे ईमानदार नेता बता रहे हैं, अब सवाल ये उठ रहे हैं कि 2014 में किया गया ट्वीट सच माना जाए या आज 2025 में जो मांग अरविंद केजरीवाल या संजय सिंह, मनमोहन सिंह पूर्व पीएम जो कि यूपीए के शासनकाल में रहे हैं, उनके लिए कर रहे हैं। तो इसको लेकर जनता भी काफी ज्यादा कंफ्यूज कहीं ना कहीं एक तरीके से नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी जो बोल रही है और इसको लेकर ही अब आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह और साथ ही साथ संयोजक अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री आतिशी भी कहीं ना कहीं जनता के निशाने पर है। सोशल मीडिया पर वो जमकर ट्रोल हो रहे हैं। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।